सद्गुरुदेव भगवान को हाथ जोड़ के नमन बंदन करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। हार्टली वेलकम हमारे डियर फ्रेंड्स ब्रज मोहन सिंह चौहान जी, माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक, पुत्र श्री स्वर्गीय तारकेश्वर सिंह चौहान जी। और आज के इस शुभ मुहूर्त में जो मेरे मन में बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और मैंने इसका उद्घोष कभी सामाजिक रूप से नहीं किया था, पर हमारे मन में जब हमने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 2022 से मैंने हवन शुरू किया था और उसी समय मेरे मन में 2-4 दिन के बाद ही ये संकल्पना मेरे मन में जागृत हो गई थी कि ये सुंदर, आप देख रहे हैं कि ये सुंदर भव्य मंदिर का प्रांगण दिख रहा है आपको, इतनी सुंदर चोटी है। इसकी भी अपनी एक विशेषता है जो आपको अभी ब्रजमोहन जी सुनाएंगे कि इस मंदिर को किस मिस्त्री ने किस ढंग से बनाया है। आज की वीडियो में ही बताएंगे ये, क्योंकि आज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने इस महादेव का पहली बार मैं सार्वजनिक रूप से इनका नामकरण करने जा रहा हूँ। आज बुधवार का दिन है। बुधवार वैसे मतलब जो है शुभ माना जाता है, बुद्धि का है। और यह दास जिसको जो परम पूज्य गुरुदेव आनंद बाबा जो उत्तर काशी के जोगड़ गांव में रहते थे, यह नाम उन्हीं से हमको मिला हुआ है। तो मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आनंद बाबा के, चूँकि ये नाम है था वे उनके थे, और जिस समय मैं उनके पास 9 महीने रहा 94 साल की अवस्था थी उनकी, 94 ईयर्स की अवस्था थी। पर उनकी कार्य प्रणाली, उनकी आवाज़ में इतनी खनक कि कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता था कि वे 94 साल के हैं। उनको मेरा नाम कुछ समझ में नहीं आता था, चूँकि उस समय मैंने बड़ा अजीब सा नाम रख रखा था, और वह मेरा उस समय नाम था अद्भुतानंद, जो मुझे कहीं से मिला था, किसी गुरुदेव ने ही दिया था। बोले ये तुम्हारा नाम मेरे से जो है लेता नहीं बनता। बूढ़े आदमी थे, 94 साल के, पर नौजवान थे। बोले हमने कहा जो आपके मन में आए वे कहो। तो सोचते सोचते एक दिन ऐसे कीर्तन चल रहा था, उन्होंने कहा मैं तुमको मित्र बुलाऊंगा। हमने कहा ठीक है मित्र बुलाओ। बोले ये बढ़िया है, हम दोनों मित्र रहेंगे और यहाँ पे मस्ती से रहेंगे। अंगूठा छाप थे, कभी पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, पर किसी जीवंत जागृत संत में संतों का लक्षण जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वे सारा लक्षण आनंद बाबा में परिलक्षित होता था जोगड़ गांव में। आज यह दास उनकी स्वर्गीय आत्मा को सत नमन करता है, क्योंकि ये जो ऋषि आत्माएं होती हैं, संतों के शरीर होते हैं, उनके सिर्फ स्थूल शरीर का नाश होता है। उनकी जो आत्माएं हैं, तपह लोक है, जिसके आज्ञा चक्र पे तपह लोक होता है। तपह लोक पे एक लोक है, वहाँ पे हमेशा विराजमान होती है और दिव्य मूर्ति उनसे संपर्क भी स्थापित कर सकती है। हमारे ऋषियों ने ऐसा विज्ञान दिया है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे महावीर हनुमान जी हैं, और दूसरे रूप में मैं गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, जिनसे इस मिट्टी को गायत्री मंत्र मिला है, मैं उनको भी भाव से गुरुदेव ही कहता हूँ। ये मिला हुआ है। तो उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य की ही लाइन का ही अनुवाद है। उन्होंने एक संकल्पना दिया था, मनुष्य में देवत्व का उदय
और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो उसी को हमने एक आसान लाइन दे दिया, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। गुरुदेव ने कुछ बहुत सुंदर सूत्र दिए हैं, जिसमें सबसे अच्छा सूत्र उनका है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। मित्रों, बड़े प्रमाण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प के साथ करते हैं कि जिस दिन गुरुदेव की परछाई सागर के दिव्य भूमि में इस मिट्टी को स्पर्श किया था, उनकी सूक्ष्म चेतना ने पूरे शरीर में ऐसी झंकार पैदा हुई थी कि उसकी कल्पना भी आपको हम नहीं बता सकते। और उस झंकार को पैदा करने का एक मैगजीन माध्यम बनी थी, जिसका मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। उसका नाम था संडे ऑब्जर्वर। पूरा एक पेज पे ग्लोरी ऑफ द सन, गायत्री मंत्र की इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन था। चूँकि उस समय मैं हिंदी नहीं पढ़ा करता था, सिर्फ इंग्लिश बुक्स और इंग्लिश किताबें ही पढ़ा करता था। चूँकि बचपन से इंग्लिश पढ़ने की आदत थी तो वही पढ़ते थे। और वह ग्लोरी ऑफ सन गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ब्रजमोहन जी, आप हमारे साथ हैं। आज 3 बार स्वर में स्वर मिला के हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे पूरी ओजस्विता के साथ। चलिए 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ऐसे हमारे मित्र जो ब्रजमोहन जी जो आपको सामने दिख रहे हैं, सही समय पे तो मुस्कुराते हैं और जब नहीं हंसना चाहिए तब हंसते हैं, क्योंकि हंसने का भी अपना एक पर्याय होता है। और इस महाकवि कालिदास की बात कही जाती है, क्योंकि एक हंसी ने महाभारत करवाया था। द्रौपदी जब दुर्योधन के गिरने पे हंस दी, दुर्योधन को इतना बुरा लिया कि मैं इस हंसी का बदला जरूर लूँगा, और चीरहरण हुआ। सारी कहानी आप जानते हैं। और एक बार कालिदास जी अपने महल में गुजर रहे थे, चूँकि उनकी जो धर्म पत्नी थी विद्युत्मा, वे परम ज्ञानी थी, और उस समय कालिदास महामूर्ख थे, और वे जा रहे थे। उस समय, जिस समय की बात है, उस समय उनको माँ सरस्वती का जो है आशीर्वाद मिल चुका था। उस समय तो वे मतलब महाकवि बन चुके थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। यह दास ने उसको कई बार श्रवण किया है, चूँकि मेरी अपनी सनातन परंपरा का एक है कि जो चीज़ जहाँ से मिले उसको नमन और वंदन जरूर करना चाहिए। जब हम उत्तरकाशी में अपनी साधना प्रवास कर रहे थे डुंडा गांव में, तो एक बड़े अच्छे आचार्य थे जिनका पूरा चेहरा गोल था, और वे जब बोलते थे तो उनको मन में लगता था कि जैसे गुलाब जामुन और छेने का रसगुल्ला झर रहा हो, और अभिज्ञान शाकुंतलम के अधिकतम मंत्र उनको याद थे। और संजोग ये था कि इस मिट्टी भी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में ही पढ़ लिख के बड़ी हुई है, और वो भी तीर्थराज प्रयाग के ही थे, ब्राह्मण देवता। और शाम को हम गंगा जी के किनारे, पतित पावनी माँ गंगा के किनारे टहला करते थे, और वे मुझे डेली का नियम था अभिज्ञान शाकुंतलम के एक से एक सुंदर
मतलब मेरे को सुनाते थे, और पहले तो संस्कृत में सुनाते थे, फिर हिंदी में भावार्थ करते थे। तो उनका स्मरण इसलिए था कि मैं उनको, आज पता नहीं जिंदा है कि नहीं जिंदा था, क्योंकि उसी समय लगभग 50-55 साल के थे, और मैं आज उनको नमन बंदन करता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। स्त्री सौंदर्य की जितनी सुंदर व्याख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, पूरी धरती के किसी और ग्रंथ में नहीं है। स्त्री सौंदर्य की जितनी सुंदर व्याख्या है, और मैंने स्वयं अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो वैसे ही एक बार प्रसंग इसलिए आ गया कालिदास जी, क्योंकि वो गुजर रहे थे और उनकी पत्नी ने, विद्युतन्मा ने हंस दिया। कालिदास जी वहीं खड़े हो गए और देवी को प्रणाम करके बोला कि देवी आप क्यों हंसी? क्योंकि जो 3 लक्षण हंसने के होते हैं, तीनों लक्षण मैं नहीं हूं। वे लक्षण, आप किस लक्षण से मेरे हंसी? तो बोले कि देखो भाई, पहली मूर्खता का लक्षण होता है कि जिधर नहीं देखना चाहिए उधर हम देखें। कुछ चीजें मर्यादा होती है, हमको नहीं देखना चाहिए, तो अपनी दृष्टि को आप पहली चीज, चूंकि अधिकतम दोष हमारे शरीर में दृष्टि से आता है, तो हमें जिधर नहीं देखना चाहिए उधर मत देखो। तो हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। आप हमारी प्रियतमा है तो हम आपको देख रहे थे, कि मैंने दाएं बाएं तो नहीं देखा, आप हमारी प्रियतमा है। दूसरा मूर्ख की श्रेणी में वे आता है कि जहां पे बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पे बोल दे। पहला तो आंख का दोष हो गया, दूसरा वाणी का, कि जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पे भी बोल देना। जैसे कल की एक घटना है, 2 देवी और एक सज्जन बैठे हुए थे आपके सामने। अब आपके साथ वो पूरा खोपड़ भंजन कर रहे थे, मैं प्रसंग देता हूं, और मैंने अपने को पूरा दबा के रखा था कि मैं नहीं बोलूंगा, और दबाता रहा, पर वहां पे आवश्यकता थी, और अंत में मैंने बोल ही दिया, क्योंकि इस प्रकार की खोपड़ भंजन हमको बर्दाश्त नहीं है, और ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो सबसे पहला आज का जो विषय है, वीडियो बना रहे हैं, कि जब से मैं पिछले 24 दिसंबर 2021 को आए थे, तब से आपके हमारे बारे में एक ही डिबेट चल रहा, अरे महाराज जी चिंता होगा, सब समय पे होगा। हमने 50% बात आपकी मान ली थी, पर 50% आप अपनी लापरवाहियों को भी है। और कल का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कल आपने हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती किया, जबकि आप उस प्रसंग को मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑन द रिकॉर्डिंग जाना चाहता है, तो मैं उस पूरे प्रसंग को नहीं लेना चाहता। तो समय की परिभाषा ये होती है कि आज जिस देवी का, श्री गुरु उनके चैनल का नाम है, आज मैंने सुबह उठा और मैं कल से पूरा विचार कर रहा, मुझे एक PIL दायर करना है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और PIL का मुद्दा यही है कि अब इस देश में अराजकता नहीं चलेगी, अब और बर्दाश्त नहीं। और मैं किसी न किसी व्यक्ति के नाम का, चूंकि हम जब मुकदमा दायर करते हैं तो उसमें एक अपोनेंट होना चाहिए कि आप मुकदमा किसके खिलाफ दायर कर रहे हैं, है ना। तो हमारे को नाम समझ में नहीं रहा था, ढेर सारे नाम हमारे दिमाग में आ रहे थे, पर चूंकि मैं छोटा गेम कभी खेलता नहीं हूँ, महर्षि का शिष्य हूँ, 5 लोगों का मैं शिष्य हूँ, 5 को मैं आचार्य मानता हूँ। ओ से ओशो, यम से महर्षि महेश योगी, जी से गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, बी से विवेकानंद, और ए से महर्षि अरविंदो और आनंद बाबा, और हनुमान जी हमारे। ए माने एयर होता है तो हनुमान बाबा। तो इनको मैं अपना, तो छोटी गोटियाँ मैं कभी खेला नहीं ज़िंदगी में, बचपन से लेके आज तक। तो ओमगवा मेरा दुनिया में है, और मेरे को कई नाम था, और करते करते मेरे को था नहीं। समय का जो फेर होता है कि आज ये देवी जी का सुबह वीडियो आया, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज़्यादा सुनता हूँ, यदि 10 गुना सुनता हूँ तब जाके मैं बोलता हूँ। और इस देवी में उसमें नाम भी ले चुकी, ऐसी देवी जो है मेरे को मिली नहीं, मैं उस माता को नमन करता हूँ। आज ये जो है वीडियो परमात्मा की कृपा के समय के अनुसार मेरे को आया, मैं इसका 1 घंटे ही एज इट इज लिखूँगा और कोर्ट में सबमिट करूँगा। और इन्होंने नाम लिया है एकता कपूर का। एकता कपूर के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट यहाँ से जारी करवा के रहूँगा, क्या है। और चूंकि जब आपको बड़ा काम करना तो बड़े लोगों पे हाथ रखो, तो एकता कपूर पे जो है होगा। क्यों? क्योंकि समाज पे भारतीय सनातन संस्कृति को जितना विकृति कभी सास भी बहू थी सीरियल को लेके किया है, और भी ढेर सारी प्रसंग हमारे मन में है, तो अब बर्दाश्त नहीं है। अब लौट चले मतलब अपनी पुरातन सनातन संस्कृति की ओर लौट चलें। तो ये PIL में यहाँ के कोर्ट में लागू करने जा रहा हूँ, और पूरी भूमिका बना रखा हूँ,
और लागू करूँगा और नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराऊँगा और आगे की पूरी कार्य योजना हमारे मन मस्तिष्क में है। तो ये होता है समय की भूमिका। क्योंकि मैं 3 रात से सोच रहा था कि क्या लिखूं लेटर में, जो जज को देना सारा कुछ है, तो पूरा मटेरियल भी भगवान ने हमारे पास भेज दिया और वह नाम भी भेज दिया। अब मुझे, मैं अपने नाम पे अब जाके इस महामूर्ति से मिलता हूँ, कहाँ रहती हैं पता निकालता हूँ, सबसे पहले इन्हीं से मिलता हूँ, इनके नाम का लेटर तैयार करता हूँ और इनके नाम से संयुक्त तत्वाधार में, मतलब ये PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक लिटिगेशन, PLI इन्वेस्टिगेशन ऐसा करके इसका पूरा PLI कहते हैं इसको, पीपुल लिटिगेशन है। आई का जो है मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रही है। तो नियम होता है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसके आगे की कार्य योजना जो था ना, कि अभी जैसे उस माता ने 2 चीज़ें कही कि भगवान राम संस्कार हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो युद्ध की रणनीति मेरे दिमाग में बन चुकी है। कल भी हमने आपसे कहा था कि यह दास जो आपके सामने लग रहा है, जैसा भी लग रहा हो, इस धरती पे 3 की पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध की, अप दीपो भव, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दूसरा आचार्य चाणक्य, और यह सिखा तो हमारी बंदी है, हम इसको खोलेंगे नहीं, पर जब तक मैं इस राजनीति को सही दिशा धारा नहीं दे लेता है तब तक रुकूंगा नहीं। और तीसरा आदि गुरु शंकराचार्य। इन 3 की पुनरावृत्ति एक साथ होने जा रही है। आप सबके मन में यह सुन के आपको ये लगता है कि आप 3 महामूर्तियों के नाम तो ले रहे हो, तो क्या आपके इस शरीर में, चेतना में इन तीनों की सामर्थ्य है? तो मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान, जो महावीर जी, हनुमान जी हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिनके चरणों में साष्टांग समर्पण, विसर्जन और विलय है, और दूसरा 5 महामूर्तियों का नाम लिया, इनकी पूरा मैं 100% फॉलो करता हूँ। और मेरा 100% विश्वास है कि इनकी तीनों की चेतनाएँ, 5 की चेतनाएँ शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित है। तो ये मैं मतलब करने जा रहा हूँ। तो और मैं कहूँगा कि मैं कल, मतलब मेरा पैरामीटर पारा उसी समय हाई हो गया था, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, क्रोध की एक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा आता है, और आज तक मैंने उस एक्टिंग को जिसके ऊपर किया है भगवान की दया से मतलब है। और मैं कल जैसे ही गया, आपकी गाड़ी जाते हुए देख ली। कल आप हमारे से बार बार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि आप हमको रोके क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। मैं आपको बहुत ही गंभीरता, बहुत ही जिम्मेदार आदमी मानता हूँ। और चूँकि मैंने दिया ना 5 सिद्धांत हमने दिया है, जो पर सुन तो लो, ये सुन तो लो। हाँ, हम अपनाते भी हैं। समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। और इन्होंने कहा है कि अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है। ये बात सही है। दुनिया में हर व्यक्ति आज अपने काम के प्रति जिम्मेदार है। दुनिया भाड़ में जाए, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, और इसी समस्या से निदान है। तो ये दास ने तो कल हमने किया था कि ठेका होता, ठेकेदार। लोग बोलते हैं आपने समाज का ठेका ले रखा है। कल हम तब बताए थे, हमने इस समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है। और ठेका किसने दिया है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिया है। कल हमने कहा था ये ठेका किसको दिया? सबसे पहले आज से 3000 साल पहले गौतम बुद्ध को दिया था भगवान ने। भगवान राजा थे, राजा से सन्यासी बने, और सन्यासी के बाद क्या जरूरत थी कि दर दर भटकने। लोगों ने कंकड़ मारे, पत्थर मारे, गालियां तक दी गौतम बुद्ध को। इतिहास प्रमाण है। गौतम बुद्ध की सम्मान नहीं मिला था। लोग कहते हैं ना सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। गौतम बुद्ध को उस समय सम्मान नहीं मिला। लोगों ने कंकड़ भी मारे, पत्थर भी मारे, क्योंकि ये समाज का नियम है। पर उसके बाद भी गौतम बुद्ध डिगे नहीं। फिर एक के बाद सारे राजाओं जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और आज भी, कल हम यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रहे थे कि पूरी दुनिया में ईसाइयत और मुसलमान के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी बौद्ध की है। कल हमने पूरा गूगल पे तरुण के सामने सर्च किया, आश्चर्य हो गया। हिंदू बाद में है, और गौतम बुद्ध की पॉपुलेशन पूरा किस किस देश में कितने % बौद्ध हैं, ये कल हमने गूगल पे सर्च किया। तो ये है, तो वे है। और दूसरा फिर ठेका जो है, दूसरा जो ठेकेदार मिला भगवान को, और वे हैं आचार्य चाणक्य जो है। उसके बाद अगला ठेकेदार हुआ शंकराचार्य जी, जो बचपन में ही आ गए। और नेक्स्ट ठेकेदार गांधी, और सुभाष को पहले रखूँगा, गांधी को सेकंड नंबर पे रखूँगा। उसके पीछे कई तर्क है। और 5वां जो है, यह दास इस मिट्टी को मानता है, क्योंकि 5 की बात मैं हमेशा करता हूँ, है ना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो ये है।
तो है, और मैं ब्रज मित्र हैं, मैं इनका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मान करता हूँ। और हमारे से ज़्यादा, चूँकि चाणक्य की बात मैं करता हूँ, पर कुटिल ये हैं, कुटिल मुस्कान अभी भी इनके चेहरे पे दिख रही है, इसीलिए उनका नाम कौटिल्य से कुटिल पड़ गया था कि कुटिल है ना। ये मुस्कान मुझे नहीं आती है, और जहाँ पे नहीं हंसना चाहिए वहाँ पे भी हंसते रहते हैं। तो वे बात तो छूटी गई थी कालिदास की कि जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोल दो, ये होती है दूसरी मूर्खता। और पहले यहाँ की हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी मूर्खता होती है चलते हुए खाना, चलते हुए खाते रहो, कड़ करते रहो। तो ये कहा कि बोले कि देवी ये तीनों गुण मेरे अंदर नहीं दिख रहा है, तो आप हंसी क्यों? तो देवी ने कहा कि चूँकि पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर सुनो, अभी इस बात का समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं आपकी इसकी विस्तार से व्याख्या करूँगी कि आज मैं क्यों हंसी। ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो कि मैं क्यों हंसी, ये कभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि 21 मिनट का वीडियो पूरा हो गया और 6:12 मेरा हो गया, और यहीं पे इस बात को विराम करते हैं। पर ब्रज मोहन जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि अब आप अपना वे लापरवाही उस समय के पर्दे के पीछे मत छिपाओ। मैं आपकी अब कोई बात, कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। तो मैं कहाँ सुना रहा हूँ, आप अपना काम को करिए। हम अपना काम करेंगे, इसके बारे में मैं पूरी कार्य योजना है, पर मेरे को आपको समय नहीं आता है तो आप रुक जाते हो। नहीं, मैं रुकता नहीं हूँ, उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते थे आपको जाने के। हाँ वो तो मुझे पता है ना। रास्ता नहीं था, ये लापरवाही नहीं, ये तो आपकी लापरवाही या आप अपना दोष मेरे ऊपर मत डालो, जबकि मैंने सुबह, आप अब देखो फिर ये बात आगे नहीं, खोपड़ा भंजन मत करो, मैं इसको मैं एडिट